हाँ जी गाइस, सभी को जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 और 24 की भर्ती में अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। मैंने लिखा हुआ है कैसे आएंगे 145 प्लस। तो भाई अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूँ तो भाई आपके नंबर इतने तो आने ही हैं। अगर आप थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो भाई हो सकता है 150 पार कर लो आप। कोई बड़ी बात नहीं है, कई लोग करते हैं और आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो बुक मैंने लगा रखी है सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग एंड सामान्य अध्ययन, भाई इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको जरूरत नहीं है कोई आप बैच लो, यूट्यूब से पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। बस आप बुक कर लो। अगर आपसे बुक नहीं हो रही है तो आप सिर्फ यूट्यूब, कोई बैच मत खरीदो भाई, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, बस पढ़ने वाला चाहिए यूट्यूब को। ठीक है, तो आपके अंदर अगर है, आपको अगर नौकरी लेनी है भाई, कोई भी नौकरी लेनी है अगर आपको, तो भाई मैं बता रहा हूँ आप उसे फॉलो कर लो। और आपको नौकरी ना मिले, आपको नहीं लगेगा कि मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है, मेरे मॉक में डैश में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो भाई आप कमेंट में आकर जो बोल सकते हो बोलना आप आगे। ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हो उसको तो भाई मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपके नंबर 130 140 से नीचे नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। भाई बस भरोसा रखो कि जो बता रहा हूँ मैं उसे फॉलो करना है, 100% तरीके से फॉलो करना है। ये नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, भाई ऐसे कुछ नहीं होता। कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना पड़ेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। भले 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको 1 घंटे पढ़ रहे हो 1 घंटे भी पढ़ो। लेकिन ये नहीं है कि छोड़ के जा रहे हो कि 1-2 दिन पढ़ लिया फिर मैंने छोड़ दिया, भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, आप सारा भूल जाओगे। तो भाई डेली आपको पढ़ना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, चाहे 1 घंटे ही पढ़ना है लेकिन पढ़ना जरूर है। तो अभी कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, चलो शुरू कर लेते हैं स्ट्रेटेजी वीडियो को। तो चलिए आगे चलते हैं। तो भाई पहले बताऊँ मैं RWO के बुक के बारे में। तो भाई रोजगार वेद अंकित की जो 4 बुक अंकित सर की जो बुक निकाली हुई है जीडी 2023 के लिए, तो भाई ये बुक बेस्ट है, अगर आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं बैच ले रहा हूँ और बुक भी ले रहा हूँ तो भाई कोई मतलब नहीं है। आप चाहे या एक चीज लो, या तो बुक से पढ़ो या बैच लेके पढ़ो। बैच से पढ़ रहे हो तो बुक को मत देखो, तो भाई सिर्फ बैच से जितना पढ़ा रहे हैं बैच में सफिशियंट होगा उतना, मतलब एक्स्ट्रा ही पढ़ा देते हैं वो, उतना तो एग्जाम में आता भी नहीं है। और बुक से पढ़ रहे हो तो बुक की भी काफ़ी सफिशियंट होती हैं, ये सिर्फ बुक से कर सकते हो। लेकिन बुक के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जो आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो, टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट लगा सकते हो। और रोजगार विद अंकित के जो टेस्ट मिलते हैं हर संडे को, तो वहाँ से आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अभी चलते हैं बुक के अंदर क्या कितना रहता है अभी बताता हूँ मैं आपको भी। तो पहले बात कर लेते हैं मैथ के लिए। तो भाई मैथ की ये बुक है, और बताऊँ आपको मैं, ये सारा अलग से जरूरत नहीं है आपकी, अलग से बुक खरीदो, हिंदी की अलग, जीडी की और मैथ की अलग। भाई इस पूरा कॉम्बो मिल रहा है। मैं बता आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अगर आप ले लोगे तो आपको पूरा कॉम्बो मिल जाएगा। अलग अलग लोगे तो वो भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हो कोई भी बुक। ठीक है, तो अभी जानते हैं बुक के अंदर क्या है। तो पहले बात करें भाई मैथ को, आपको मैथ में क्या पढ़ना है। तो भाई पहले आप जान लो कि मैथ का सिलेबस क्या है। सिलेबस भाई ये है, मैं लिख रखा है इस साइड में, आप पढ़ सकते हो बड़े आराम से। ज़्यादा पढ़ूंगा मैं तो उतना ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो भाई बता दूं, जितना लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। तो मैथ के लिए मैं आपको जो बताऊंगा आपको सिर्फ वही करना है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये यूट्यूब देख रहा हूँ वो यूट्यूब देख रहा हूँ, भाई जरूरत नहीं है वहाँ उतने करने की। जितना मैं बताऊँ बस उतना कर लो, सफिशियंट है। आपके 35 मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 40 इन मैथ। ठीक है, मैं गारंटी मैंने लिखा हुआ ना, मैथ और जीके की गारंटी भाई मेरी है। आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लोगे ना भाई, तो कोई नहीं रोक रहा सिलेक्शन आपका। ठीक है, तो अभी चलते हैं। मैंने बता दिया मैथ का, मैं बताऊंगा अभी आपको नीचे सिलेबस क्या है, आप दे सकते हो सिलेबस कितना क्या है, उतना टॉपिक आपको करने हैं। आप मतलब ये टॉपिक जो लिख रखे हैं, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, और कोई हिंदी मीडियम से है तो अपना देख सकता है, औसत, सरलीकरण ऐसे दे रखा है इसमें, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। भाई बड़े आराम से ये बुक कंप्लीट करी जा सकती है, अभी बहुत सारा टाइम है। तो सिलेबस देख लीजिएगा कैसे पढ़ना है और आगे बताऊंगा। और ये है एसएससी जीडी रीजनिंग की बुक, वो भी राजगुरु अंकित की है। इसका सिलेबस कितना है, क्या है, पढ़ना है, वो भी लिखा हुआ है इसमें, आप आराम से देख सकते हो। कुछ टॉपिक इसमें ऐसे भी जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, आपको बताऊं मैं तो। ऐसे ये टॉपिक नंबर 9 है, क्लॉक एंड कैलेंडर, इससे जीडी में क्वेश्चन नहीं आता। जीडी तो क्या भाई सीजीएल तक में इससे क्वेश्चन नहीं आता है। कुछ टॉपिक इसमें दिए हैं जो एक्स्ट्रा हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हो ना, क्योंकि भरोसा नहीं ना कुछ कि अगर थोड़ा बहुत जैसे टेंडर चेंज हो रहा है एग्जाम लेवल का, तो भाई हो सकता है कि वो लोग को थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे करके आपसे क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ लें इस बार। लेकिन अभी तक तो नहीं आया है, तो सजेस्ट करूंगा कि 1 या 2 क्लास आप ले सकते हो, उसकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं से डाल दोगे आप, यूट्यूब सर्च करना क्लॉक एंड कैलेंडर, तो कई सारी वीडियो आ जाएंगी जिस पर ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हो, आप दे सकते हो। तो आपको उतना में हो जाएगा कंप्लीट, क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर जाओगे। तो इतना था रीजनिंग के लिए।
बताऊंगा आगे कि बता दी मैंने, बुक आप ले सकते हो, ये वाली बुक बेस्ट है अगर आप पढ़ना चाहते हो बुक से। तो अभी करें जीडी की बुक के लिए जीके। तो भाई जीके, भाई ये लिखा हुआ है जो सिलेबस लिखा हुआ है, आपको बस यही पढ़ना है, ठीक है, इसी पर बस स्टिक रहना है, आपको इधर उधर नहीं भागना कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना है। जितना इसमें लिखा हुआ है वो सफिशियंट है आपका एग्जाम के लिए। अगर आप जीडी के जीके के नंबर में आप 30 नंबर लेके आ रहे हो ना एग्जाम में, तो भाई उतना नंबर बहुत है, उतने नंबर इसी टॉपिक से आ जाएंगे। क्योंकि ना ज़रा वेटेज जो रहता है वो रहता है स्टैटिक जीके का जीडी के एग्जाम में। बाकी जो हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह है उसके मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, बट ज़रा वेटेज जो है वो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। आप उनको अच्छा करना है तो ये बुक सफिशियंट है इतने मार्क्स लाने के लिए। तो आप इस बुक से ये भी पढ़ सकते हो, सिलेबस क्या आप देख सकते हो, आप इसको बुक को मंगा सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजन से, लिंक नीचे डाल दूंगा। अभी चलें आगे की हो, तो भाई बात करें हिंदी की बुक। तो हिंदी की बुक का पूरा कंप्लीट रिव्यू मैंने डाल दिया है चैनल पे मेरे, तो उसको मैंने सब बताया कि बुक को पढ़ना कैसे है, कैसे आपको यूज़ करनी है बुक, कैसे याद करना है, इस बुक के अंदर क्या क्या है, सारा बता दिया है मैंने। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, और वहाँ से आप देख सकते हो। और बाकी सिलेबस जो लिखा हुआ है, सिलेबस इतना ही है जीडी के लिए। तो अभी चलते हैं आगे की ओर। वीडियो बुक भी आज चारों बुक मैंने बताई है आपको, या चारों बुक आप बाई कर सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजन से, जो लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। अभी चले स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए भाई, ये है स्ट्रेटेजी 145 प्लस की स्ट्रेटजी भाई, ये है जीडी के लिए। भाई बहुत ही आसान है 145 स्ट्रेटजी। देखो मैथ के लिए बताऊं तो भाई, मैथ के लिए आप कहीं 10 जगह मत भटको कि मैं यहाँ से भी क्लास लूंगा, यहाँ से क्लास लूंगा, क्लास लेते लेते रह जाओगे भाई, कुछ नहीं होगा उनसे। क्योंकि भाई मैथ के लिए मेन चीज़ है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कई लोग होते हैं जैसे मैथ से डर लगता है कि भाई मैथ मेरे से नहीं होता, भाई मेरे से भी नहीं होता था, लेकिन जब प्रैक्टिस करी मैंने तो प्रैक्टिस बहुत करता गया, अब मेरे से क्वेश्चन होने लगे हैं, जीडी के सारे हो जाते हैं बड़े आराम से। तो भाई सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे 22 में, 21 में, 20 में, जब जीडी हुआ था, इतने आपको मिल रहे हैं। पहले आप 22 जीडी का जो क्वेश्चन थे जितने थे मैथ के, सारे कंप्लीट करो। और कहाँ से करने हैं बताता हूँ अभी मैं आपको, ठीक है। मेन बात मैथ में सिर्फ यही करनी है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो बताता हूँ आपको सिलेबस कैसे करना है। और मेन चीज़ भाई आपका सिलेबस कंप्लीट है जीडी के लिए। अगर आप कुछ मार्क्स से रह गए थे पहली वाली भर्ती में, तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं। मैथ में कुछ अलग से मत करो कि ये चैनल फॉलो करो, चैनल कुछ मत करो भाई, ना कोई बैच लो। और रीजनिंग भाई तो सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे आप रीजनिंग के लिए। अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत होती है कि आपका कोई पर्सनल टॉपिक कोई है इंडिविजुअल, वो आपका गलत क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका, तो आपका जैसे क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग से, आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन हर टेस्ट में गलत हो रहा है कोडिंग डिकोडिंग वाला, तो आप यूट्यूब पर सर्च करना है कोडिंग डिकोडिंग फॉर एसएससी जीडी, उसमें आ जाएगा जो वीडियो सबसे ज़्यादा बार अच्छे व्यूज जिस पे होंगे ना, आप उसको खोल के देख लो भाई, पढ़ लो आराम से, उसी से क्लियर हो जाएगा आपका। ये मत सोचो कि उसके लिए बैच लूंगा कि किसी और की फॉलो करूंगा, भाई मत करो। जिसके व्यू ज़्यादा अच्छे हैं उसको देखो, चैनल को खत्म करो, ठीक है। बार बार मत देखो, एक बार लिखो, पढ़ो, बनाओ, लिखो, बस कब प्रैक्टिस करो, खत्म। रीजनिंग इतने में पूरा मॉक टेस्ट देना है, ये नहीं है कि आपको सारा लगाना है मॉक रीजनिंग में कि मिरर वाले भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे, टॉपिक वाइज मत करो। जिसमें आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन में, बस उसी टॉपिक को पढ़ो। रीजनिंग में इतना हो जाएगा। अभी रीजनिंग बड़े आराम से आप 38 to 39 मार्क्स आप ला सकते हो बड़े आराम से रीजनिंग में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जीएस के लिए बताता हूँ, मैंने लिखा है यूट्यूब चैनल कौन सा पढ़ना है भाई, वो यूट्यूब चैनल ना आप शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप जान जाएंगे। जितना मैंने बताया उतना कर लेना भाई, जीएस की गारंटी बता रहा हूँ मैं, जीएस और मैथ इतना बता रहा हूँ उतना कर लेना, बस अच्छे मार्क आ जाएंगे आपके। और हिंदी के लिए भाई तो RWA की जो बुक आती है रोजगार वेद अंकित की, आप उससे पढ़ सकते हो हिंदी की बुक। आप कोई चैनल फॉलो मत करो हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी में तो वही आप जितना याद कर लोगे उतना आप करके आ जाओगे। तो हिंदी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप सिर्फ बुक पढ़िए रोजगार वेद अंकित की, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो अभी चलें मॉक टेस्ट, मैंने बता दिया आपको पढ़ना कैसे है। अब देखो, अब मैं बताया मॉक टेस्ट देने हैं आपको, कहाँ से देने हैं, तो मॉक टेस्ट आपको देनी है टेक्स्ट बुक, जिससे आप बाई कर सकते हो। टेक्स्ट बुक मतलब मिल जाते हैं टेस्ट जीडी के प्रीवियस ईयर, तो आप वहाँ से दे सकते हो, जो कि मतलब पेड है, फ्री नहीं है वो। और आपको सोच रहे हो कि आपके पास फाइनेंशियल आप ठीक नहीं हो थोड़े बहुत, तो रोजगार वेद अंकित पर RWA वाले हर संडे को टेस्ट देते हैं जीडी के लिए, तो आप वो भी लगा सकते हो। बट इतना फर्क है भाई, जीडी का मतलब रोजगार वेद अंकित का टेस्ट के लेवल थोड़ा ऊपर होता है। आपको तैयारी अच्छी नहीं है अभी, आप थोड़े में शुरुआत कर रहे हो, तो आपको थोड़ा डिमोटिवेशन हो सकता है थोड़ा बहुत। बट टेक्स्ट बुक के मॉक लगाओगे तो भाई बिल्कुल भाई जो एग्जाम का लेवल रहता है ना, वही लेवल रहता है टेक्स्ट बुक के मॉक का। लेकिन अगर आपकी थोड़ी ठीक तैयारी अच्छी है तो आप RWA से लगा सकते हो टेस्ट बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पैसा नहीं है भाई, पैसा नहीं होता तो समझता हूँ मैं, तो भाई पैसे आपके पास कम पड़ रहे हैं तो भाई आप मॉक टेस्ट मत लो टेक्स्ट बुक का, तो आप रोजगार वेद अंकित से
टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन अगर पैसा अगर है तो सजेस्ट करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो, वहाँ से लगाओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा माहौल है एग्ज़ाम वाला जो रहता है। लेकिन रोलकाबित अंकित पर वो नहीं है, उनका थोड़ा लेवल हाई कर देते हैं, वो एग्ज़ाम से ज़्यादा हाई रहता है उनका। ठीक है, बता दिया मैंने मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं। अभी चले कौन सा यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। देखो भाई बताया जीके जीएस बताऊंगा। चैनल है भाई परमार एसएससी। आप सर्च करना यूट्यूब पर परमार एसएससी। आपको पढ़ना क्या है, इस पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आपको सारी नहीं पढ़नी। आपको पढ़ना है दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो सीरीज चला रहे हैं वो परमार एसएससी 10 दिन की सीरीज चला रहे हैं। वो 10 वीडियो आएंगी उनकी, हर पर डे एक वीडियो आती है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। डालना आप परमार एसएससी दिल्ली पुलिस 10 लेक्चर, तो वहाँ पे उनके लेक्चर आ जाएंगे लाइन से। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 लेक्चर आपको देखने हैं। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि एक दिन में देखने हैं, आराम से 10 दिन लगा के देखो। आप मैं बोल रहा हूँ आप 2 हफ्ते में देख लो आराम से, लेकिन उनके नोट्स बनाओ और रिवाइज करो। आपका जीके इन्हीं से हो जाएगा। बस समझ लो कि 20 में से 10 से 15 क्वेश्चन आप इन्हीं लेक्चर से कर लोगे, 10 लेक्चर से। इतना में सफिशियंट है भाई, इतने कोई नहीं कर पाता जितने आप कर लोगे। तो भाई जीके के लिए कोई बुक मत पढ़ो, स्टैटिक भी कराएंगे ये, आपका पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ा देते हैं उन्हीं लेक्चर के अंदर। तो भाई आप इनको फॉलो कर सकते हो, आपको फ़र्क दिखेगा, बहुत ज़्यादा दिखेगा, एकदम से दिखेगा आपको। लेकिन थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक के ऊपर डिपेंड रहो। ये मत सोचो कि जीएस जीके के लिए जगह जगह भटक रहे हो, भाई मत भटको। हाँ, मैथ का हो सकता है प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हो कि कभी आयतन्य सर से पढ़ रहे हो, कभी साहिल सर से पढ़ रहे हो, राकेश सर से पढ़ रहे हो, तो भाई मैथ का बताता हूँ मैं आपको। और रीजनिंग भाई टॉपिक वाइज बताया मैंने, टॉपिक पर प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो जैसे मैंने बताया कि आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है, किसी पर्सनल टॉपिक में एक में, तो आपको उसी टॉपिक पर सर्च करना है यूट्यूब पर, डालना है कि इस टॉपिक के बारे में मतलब बताना है, पढ़ना है, और तुरंत वीडियो आ जाएगी। जिस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे आप उसी को खोल के पढ़ लो। बस एक वीडियो देखनी है, बस खत्म करो, वो टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद नहीं घूमना कि फिर से पढ़ना है, उसके बाद आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे मॉक टेस्ट में। अब बात करूँ भाई मैथ, भाई कई लोग हैं जिनका मैथ बहुत बहुत खराब मैथ है कि उनसे 2-3 क्वेश्चन हो पाते हैं, ज़्यादा 5 क्वेश्चन हो पाते हैं। बताऊँ आपको भाई, आप आदित्य रंजन सर जो हैं रैंकर्स गुरुकुल के, तो भाई उनकी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उनकी, कि जो 30 दिन 30 मैराथन वाला उनका है, आप उनकी जो पर डे एक वीडियो है आप देख सकते हो। 2 हफ्ते आप देख के देख लो जो वीडियो उनकी, आपको फ़र्क नहीं दिखे तो बताना भाई, तो मैं और वीडियो बना दूंगा आपको मैथ कैसे करना है। और भाई अगर आपको आदित्य रंजन सर का समझ में नहीं आ रहा है तो आप साहिल सर हैं यूट्यूब पे, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। उनका भी चैनल है यूट्यूब पे, आप डाल देना साहिल सर मैथ, तो उनकी वीडियो आ जाती है जीडी के लिए, आप उनसे पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जीडी के लिए बेस्ट है, उनने भी अच्छा खासा रिजल्ट दिया है इस बार 22 वाले में, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। दोनों टीचर में से मैं तो कोई फॉलो कर सकते हो। इनका भी नहीं समझ में आ रहा तो बताना कमेंट में, तो मैं और टीचर जो है जीडी के लिए बेस्ट है उनको बता दूंगा मैं आपको। और हाँ, अगर आपको दोनों समझ में नहीं आ रहा है तो RWO के एक टीचर और हैं, वो है राहुल सर, मैथ पढ़ाते हैं, मुझे याद आ गया बताता हूँ आपको। तो राहुल सर पढ़ाते हैं मैथ RWO चैनल पे, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो मैथ, वो पढ़ाते हैं टॉपिक वाइज, उनका भी चल रहा हुआ है, तो दिल्ली पुलिस चल रहा है, आप उस सीरीज देख सकते हो दिल्ली पुलिस वाली भी, क्योंकि वही सेम लेवल रहता है। और हिंदी की बता दिया मैंने, हिंदी आपको सिर्फ बुक पढ़नी है, कोई चैनल फॉलो मत करो हिंदी के लिए। जो बुक दे रखी है RWO ने, आप उसी बुक को मंगा लो घर पे, उसी से पढ़ो भाई। पीडीएफ के पीछे मत पढ़ो कि पीडीएफ लो, पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती। तो भाई सिर्फ बुक मंगा लो, आप बुक से आप पढ़ सकते हो बड़े आराम से, जब मन करे आप बुक को वहाँ ले जाके पढ़ सकते हो, लेकिन पीडीएफ से पढ़ाई नहीं हो पाती भाई। तो आप बुक बाई कर सकते हो, तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी चलते हैं आगे की ओर। तो भाई मैंने बताया ना आपको, जितना मैंने बताया उतना आप ट्राई कर लो, बस 2 हफ्ते ट्राई कर लो आप। आपको अगर आपके मार्क्स इंक्रीज ना दिखे, आपको फ़र्क ना दिखे कि आपके जी को सुधर रही है, आपका मैथ सुधर रहा है, तो भाई बोल देना कमेंट में आके कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई और स्ट्रेटजी बताओ, तो आपके लिए वो स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करूँगा मैं, तो वो बता दूंगा मैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आपको, इसी स्ट्रेटजी से आपको फ़र्क पड़ जाएगा, समझ आने लगेगा आपको कि क्या मुझे मेरे पहले मेरी लेवल क्या थी, अभी मेरे लेवल क्या है। तो इतना ही था इस वीडियो में। आपको स्ट्रेटजी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।